सुनाओ ब्राइटकॉम ग्रुप अब देखिए 17 रुपए 90 पैसे। इवन अगर आप बात करें तो लोअर सर्किट पर क्लोजिंग हुई है आज, और ये खासा डिसअपॉइंट किया है आज स्टॉक ने। जबकि एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है जिसका हमने 25 दिन वेट किया, 25 से ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन हमने वेट किया। म्यूचुअल फंड, वो जो कन्फर्मेशन चाहिए था, बेहतरीन कन्फर्मेशन म्यूचुअल फंड की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अब म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े आ रहे हैं उससे हम क्या समझे, लेकिन आज जो एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक बिग डिसअपॉइंटमेंट है, उसका क्या करें। तो बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट आज हाथ लगा है। आज लग रहा था कि आज म्यूचुअल फंड का डेटा भी है। एक्चुअल में 6 तारीख को ज़्यादातर म्यूचुअल फंड डेटा अपडेट होना स्टार्ट होता है आज के दिन, लेकिन कल हो गया, कल शाम के टाइम ये अपडेट हो गया। और अगर आप देखें तो आज एक असर दिखना था। लग रहा था कि आज ट्रेंड लाइन से हम बिल्कुल सटीक टकराएंगे और आज शायद वो म्यूचुअल फंड की खबर कुछ काम करेगी, लेकिन पैटर्न ने बिल्कुल ये साफ कर दिया है कि मैं क्रॉस होने के लिए तैयार नहीं हूँ। पैटर्न ये कह रहा है कि मैं क्रॉस होने के लिए तैयार नहीं हूँ। बस आपके सामने जो एक लॉन्ग टर्म डेटा है जिससे आप ये समझें थोड़ा सा होल्ड करने की एक आपको एनर्जी और मिलती है, वो है म्यूचुअल फंड का डेटा। वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, बेच सकते थे। मेरे पास एक स्टॉक है, अभी मैं थोड़ी देर बाद अपडेट करूँगा, उसमें वो कई महीने से म्यूचुअल फंड जो है वो होल्ड कर रहा था, उसने बेच लिया, 38% प्रॉफिट बुक किया। होने को यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो इस बात को समझिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंडेक्स बैलेंसिंग की वजह से यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड को यहाँ पर बाई करना पड़ रहा है, म्यूचुअल फंड का कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। पिछले महीने यानी अगस्त का डेटा जब सितंबर में आया, आप ये कह रहे थे कि ये 22 अगस्त से पहले का है। जो सेकंड इंटरिम ऑर्डर आया वो 22 अगस्त के आसपास आया, ठीक है। उससे पहले की आप बता रहे थे कि ये बाइंग है। मैं आपसे एक ही यहाँ पर जो है एक बात बोला कि जिस तरीके से इनका शेयर बढ़ाने का जो एक तरीका दिख रहा है, आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे, कभी 12%, कभी 18%, इस तरीके से शेयर्स बढ़ाए जा रहे थे। HDFC सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा रहा था शेयर्स, राइट। इस बार अगस्त का जो डेटा आया वो ये कह रहा था कि यहाँ पर बहुत कम चेंज हमें देखने को मिला मंथ ऑन मंथ। उसका रीज़न था कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इंटरिम ऑर्डर, जो सेकेंड इंटरिम ऑर्डर आया जिसका कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। एक्चुअल में कोई खबर ही नहीं थी कि ऐसा कुछ आना है। खैर वो सब बात की बात है। म्यूचुअल फंड ने उसके चलते कहीं ना कहीं कम शेयर बढ़ाए, ऐसा मेरा मानना था। लेकिन कंफर्मेशन चाहिए था आपका भी और मेरा भी कि हम जो कह रहे हैं वो कौन सी बात सही है। उसके लिए हमें सितंबर का डेटा देखना था। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, पहला निप्पॉन का यहाँ पर डेटा आ चुका है। 10 अक्टूबर तक पूरा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। 22.84% शेयर्स निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने बढ़ाए। ये यहाँ पर इस तरीके से बढ़ाए गए हैं। अभी और डेटा आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड की क्या अहमियत है। इनका बहुत बड़ा रोल है। आपने जब जब तेजी देखी है ना, ये म्यूचुअल फंड की तरफ से ही देखिए। जब से आप 9 रुपये हिट करें हैं तब से ये म्यूचुअल फंड साथ दे रहे हैं आपका। ये ध्यान रखिए, पिछली बार भी दिया, उसके नेक्स्ट बार भी दिया, और अभी भी आपका म्यूचुअल फंड का साथ। अभी क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बैलेंसिंग, जो फंड बैलेंसिंग है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है इनको शेयर्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है म्यूचुअल फंड का। मार्केट के अंदर इतने सारे शेयर्स हैं, बहुत सारे शेयर्स हैं जिसके अंदर म्यूचुअल फंड की एंट्री तक नहीं है। बहुत सारे अच्छे शेयर्स भी हैं जिसके अंदर एंट्री नहीं है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड वाले वहाँ बढ़ाए ना। अगर इतना प्रॉब्लम चल रहा है ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर, फिर भी अगर म्यूचुअल फंड वाले पीछे नहीं हट रहे हैं, जबकि वो पब्लिक मनी है, उनका प्राइवेट पैसा नहीं है ये कि कोई बंदा आया और वो पैसा लगा रहा हो, ऐसा नहीं है। ये म्यूचुअल फंड वाले, ये सब पब्लिक मनी है। वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ देख समझ के कर रहे हो। अदरवाइज मार्केट में शेयर्स की कमी नहीं है, वो कहीं भी बाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया वो कहीं भी, अगर उनको करना है वो कहीं भी बाई कर सकते हैं। बेचने में उनको टाइम नहीं है, बहुत बड़ी रकम नहीं लगी है, आराम से कवर कर लेंगे किसी भी स्टॉक से, लेकिन वो इन्वेस्टेड है। ये सबसे बड़ी बात है। और लगातार शेयर्स बढ़ा रहे हैं जबकि इतना सब कुछ हो चुका है। कुर्सी छूट गई, यहाँ पर ये सब मैटर हो गया, फिर भी म्यूचुअल फंड वाले शेयर्स बढ़ा रहे हैं। तो ये अब सीधी सी बात है, आप इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि कोई नतीजा मिल जाएगा, ये डेफिनेटली आप
उस तरीके से नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले आपसे नहीं कह रहे कि मैं एग्रेसिवली बाई कर रहा हूँ। आप उनको देखकर सिर्फ समझ सकते हैं, इशारा समझिए सिर्फ और सिर्फ। और आज देखिए आप, सिंपल सी बात है कि आज का जो एक बिहेवियर था स्टॉक का वो बहुत ही क्रूशियल, जैसा कि मैंने सवेरे बोला था कि आज क्रूशियल डे है, और वो यहाँ पर लग भी रहा था क्योंकि 19 रुपये 5 पैसे जैसे ही गए, इतना जोर से यहाँ पर सेलिंग आई, 18 रुपये 80 पैसे ही दिखाई दिया सीधे। तो वो सीधी सी बात है, वो समझ में आ गया था कि वो ट्रेंड लाइन जो है ना उसको क्रॉस करने के लिए तैयार नहीं है। अब वो कभी होगा, क्या होगा, उसके लिए कौन सी न्यूज़ आएगी नहीं पता, सिंपल है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, होपलेस आप कह सकते हैं पूरी तरीके से। क्या इस आज के प्राइस एक्शन ने होपलेस कर दिया है थोड़ा। लेकिन हाँ, जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं शेयर्स, उनके लिए अच्छी खबर है कि आपका म्यूचुअल फंड जो है वो लगातार शेयर्स बढ़ा रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। अभी और फंड्स की यहाँ पर खबर आएगी, 2 दिन की छुट्टी है, और फंड्स आपको नज़र आएंगे। अगर वो भी एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो सिंपल है यहाँ पर, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उतने ही शेयर्स होल्ड करिए। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ, हर बार हर वीडियो में आपको ये नहीं कह सकता ये सारी बातें, सिंपल है, क्योंकि उसमें टाइम खवाऊ चीज़ें, हम रोज उसके ऊपर बात थोड़ी करेंगे, ये आप बात समझिए। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जितना कैपेसिटी है, लालच मत लाओ, बहुत बड़ा मार्केट है, पैसा हर जगह है, उसको ना लाना है हमें धीरे धीरे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही से सब कुछ, जितना रिस्क ले सकते हो, बहुत सारे मैटर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखना है ब्रैडकॉम ग्रुप में, जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना ही होल्ड करिए। अगर आपकी कैपेसिटी है 1000 शेयर होल्ड करने की, उससे ज़्यादा शेयर ना बढ़ाएं, ठीक है। अगर आपकी कैपेसिटी है 5 शेयर होल्ड करने की, उतने ही आप रखें, इससे ज़्यादा नहीं। सोच लीजिए, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। एक बार आपने मैटर इतना हो चुका है, एटलीस्ट आपको समझ में तो आ ही गया होगा सारी चीज़ें, उसमें आप बच्चे नहीं हैं कि आपको रोज़ वो मैटर सुनाया जाए, सिंपल है। तो वो आपको बस उतना ही होल्ड करना है। ऐसे डिसअपॉइंटमेंट तो न जाने कितने बार आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे ना। तो वो आप समझिए, आपको होल्ड करना है तो आप करिए, लेकिन उतना करिए रिस्क जितना आप मैनेज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। चाहे नया इन्वेस्टर हो, पुराना इन्वेस्टर हो, सिंपल है। बस ये बात आपको रूल याद रखना है, कोई भी स्टॉक हो, ब्रैडकॉम ग्रुप हो, कितना भी ए ग्रेड स्टॉक क्यों ना हो, उतना ही रिस्क लो जितना कि आप ले सकते हैं। रिस्क हर जगह है। कल को मार्केट में क्या होने वाला है हमें नहीं पता, अचानक से कोई खबर आ जाए 9:15 पर, मार्केट टूट जाए, क्या होना है कुछ नहीं पता, सिंपल है ना। तो वो शॉर्ट टर्म में तो आपको इधर उधर देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। एंड लास्ट देखिए आज का प्राइस एक्शन, कितना डिसअपॉइंटमेंट है। सोचिए, मेरे सामने की बात है, कैसा लगा हुआ, मैं तो चार्ट ओपन करके बैठा था, ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, मेरे सामने ये टूटता हुआ नजर है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन रेंज है, इस रेंज में अब ये कब तक रहेगा कहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे, मैच्योर तरीके से सोचिए कि चल क्या रहा है, ना कि बहुत ज़्यादा आप कहें कि अरे सब कुछ ख़राब है, ये सब नहीं। एक जगह अच्छी खबर है क्योंकि आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन आपको टेक्निकल सपोर्ट नहीं कर रहा, सिंपल है, इस बात को समझना। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।